आप जानते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो गई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में हिम्मत नहीं हुई कि गांधी मैदान में रैली कर लें। ये रैला करने वाले लोग कहाँ गायब हो गए? ये रोड की भीड़ के नेता हैं, ये जनता के नेता नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा में सिर्फ टिकट की इच्छा में उनके दल के इच्छाधारी नेता राजद, कांग्रेस, माले और वीआईपी के वर्कर के अलावा कोई नहीं आया। जनता ने रिजेक्ट कर दिया राहुल गांधी की यात्रा को। राहुल गांधी जो एसआईआर इशू को एड्रेस कर रहे थे वो तो चुनाव आयोग ने पहले ही एड्रेस कर दिया। 98% लोग आ गए थे, जो बच गए वो शुद्धि पत्र देकर वो शामिल हो गए होंगे। अब जो स्वर्ग में है वो तो नहीं आ सकता नाम, जो बांग्लादेशी है वो नाम तो नहीं आ सकता, लेकिन जो बिहार का है, देश का है, उसको वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता। तो राहुल गांधी का तो मकसद ही फेल हो गया। ऐसे भी राहुल गांधी फेल होने में माहिर है, हर बार फेल करते हैं, हर चुनाव हारते हैं। जब जीत जाते हैं महाराष्ट्र में हम लोग, हरियाणा में, दिल्ली में, तो चुनाव आयोग खराब हो जाता है। और जब वो लोग जीत जाते हैं कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, झारखंड में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, तब चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है। वायनाड में जीत जाते हैं, रायबरेली में, तो चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है। तब तो नहीं कहते कि सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, चुनाव आयोग खराब, लेकिन वो भ्रम पैदा करते हैं। और इस यात्रा में पूरी तरह बेमकसद यात्रा थी। यात्रा का जो मोटो था, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को चोर शब्द से बहुत लगाव है, क्योंकि एक चारा चोरी के प्रोडक्ट हैं, एक लैंड फॉर जॉब के प्रोडक्ट हैं, दूसरे नेशनल हेराल्ड में चोरी में जमानत पे हैं। सरकारी पैसे की चोरी है। इसलिए प्रधानमंत्री को वोट चोर कहना ये देश का अपमान किया है, देश के जनादेश का अपमान किया है। देश का जनादेश जनता ने दिया है, कांग्रेस की रहम और कृपा पे नहीं है। और जनता ने जो वोट दिया उसको चोरी का वोट कहना, ये लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। हम लोगों ने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन ये स्वीकार नहीं है कि देश की प्रधानमंत्री के स्वर्गीय मां जो दुनिया में नहीं है, उनको राजद कांग्रेस के लोग गाली दिलवाएं। इस अपमान का बदला बिहार की जनता लेने वाली। राहुल गांधी को तो तेजस्वी यादव ने पीएम का उम्मीदवार बता दिया, लेकिन राजद के लोग इस यात्रा से मायूस हुए। कल तक जब समारोह हुआ, एक बार भी राहुल गांधी ने इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तेजस्वी यादव को घोषित नहीं किया। महागठबंधन में महाफूट है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री बिहार के लिए कितना काम कर रहे हैं। बिहार में केंद्र सरकार ने 11 साल में 14 लाख करोड़ रुपए बिहार को दिए। राज्य सरकार ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। हम लोगों ने 50 लाख से ज़्यादा नौकरी दी है, 1 करोड़ देने वाले हैं। जो गाल बजाने वाले आगे गाल बजाते हैं, उनको बेगूसराय आकर विकास देखना चाहिए। कितना विकास हुआ है, कितनी इंडस्ट्री लगी। आप चले जाइए, नई नई इंडस्ट्री लगी है बेगूसराय के अंदर, और उसका विस्तार से हम बेगूसराय का अलग से आपको बताएंगे। आप जानते हैं 125 यूनिट बिजली फ्री दी हमारी सरकार ने। महिलाओं के लिए 10,000 रुपया एक परिवार की एक महिला को व्यापार के लिए देने जा रहे हैं। ये बड़ा काम है। बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग के लिए 400 से
जो पेंशन था बढ़ा के 1100 किया। सरकारी नौकरियों में महिला के लिए 35% आरक्षण किया। 30% बिहार पुलिस में आरक्षण किया है। बिहार के लिए डोमिसाइल नीति अपनाई है। इससे बिहार के लोगों को फायदा होगा। रसोइयों का जो वेतनमान है वो बढ़ा के 3000 किया है। जो आशा दीदी है, ममता दीदी, ममता कार्यकर्ता का हमने मानदेय बढ़ाया। जीविका दीदियों को जो का मानदेय बढ़ाया गया और 3 लाख से ज़्यादा जो लोन है उस पे जो 10% का लगता था ब्याज, उसको 7% किया गया है। बेगूसराय में भी ऐसे भी तो दादा बहुत बढ़िया काम कर ही रहे हैं। हम तो आते हैं बेगूसराय, सबसे ज़्यादा हम ही गुजरते हैं इधर से। क्या बेहतरीन काम हो रहा है। एक बार हमने गिरिराज जी से पूछा और जगह पिलर बन रहा, आपके यहाँ टूट रहा है, क्या बात है? उन्होंने कहा ये लंबा कर रहे हैं इसको। तो ये जो है कहाँ चला जाएगा? जेल गेट तक पूरा ट्रैफिक निकल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि मार्केट डिस्टर्ब नहीं होगा। इतना सुंदर पुल है, डिजाइन इतना अच्छा है इसका। मैं बराबर उसको मॉनिटर करता रहता हूँ, जब जाता हूँ देखता रहता हूँ। आप जानते हैं बेगूसराय के बरौनी में बंद कारखाने की उन्होंने शुरुआत कर दी। जो उसके अलावा बरौनी रिफाइनरी की क्षमता का विस्तार किया गया। जो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पर बेगूसराय में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। बेगूसराय में 515 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने की योजना का काम प्रगति पे है। 239 करोड़ की लागत से आयुर्वेदिक कॉलेज का निर्माण हो रहा है। सदर अस्पताल में बने 18 करोड़ 54 लाख की लागत से मॉडल जिला अस्पताल बन रहा है। बेगूसराय में 50,000 करोड़ की से अधिक जो NHI, MTPC, इंडियन ऑयल, हर जैसे बड़े प्रोडक्ट्स के लाखों लोगों को प्रत्यक्ष लोगों से रोजगार मिल रहा है। कितना काम बेगूसराय में हुआ है। मुंगेर एवं साहेबपुर कमाल प्रखंड के बीच में 3.8 किलोमीटर की लंबी रेल सड़क पुल श्री कृष्ण सेतु 2016 में ही लोकार्पण किया जा चुका है। अमृत भारत स्टेशन में करीब 250 करोड़ की लागत से बेगूसराय रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ है। बेगूसराय में राजा जनक की तपोभूमि सिमरिया घाट पर अब सिर्फ आस्था ही नहीं, पर्यटन का भी केंद्र बना है। 280 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण और विकास कराया गया है। 4 लेन के निर्माण के साथ बेगूसराय शहर में जाम मुक्त करने के लिए एलिवेटेड रोड, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, सिमरिया राजेंद्र पुल का 100 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। बेगूसराय में NH31 के पास PM मित्र पार्क की योजना में करीब 1500 एकड़ जमीन भूमि चिन्हित की गई है। उद्योग विभाग इसके प्रस्ताव को जल्द आगे पारित करने की उम्मीद है। बेगूसराय रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस होकर गुजरेगा। इससे भी बेगूसराय की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और छोड़ देते हैं 2-3 पे तो, क्योंकि आपको भी शाम है, फाइल भी करना है, जाना भी है। तो मैं तो ये बातें मैंने अपनी तरफ से कही है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA चुनाव लड़ेगा, जिसमें JDU, BJP, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी इकट्ठे होकर चुनाव लड़ने वाले हैं। और इस बार चिराग पासवान जी का चिराग की जो रोशनी है वो NDA को ही मिलने वाली है। और कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितने विरोधी हैं वो तरह तरह की बात कर रहे हैं, हसीन सपने दिखा रहे हैं। एक से एक लोग आ रहे हैं राजनीति में, कह रहे हैं हम चांद ला के देंगे। कहाँ से चांद ला के देंगे? वो ऐसे ही है जो एक आशिक माशुका को कहता है चलो चांद के पार चलो, उसको भी यकीन होता है सही है कह रहा है, लेकिन चांद के पार कैसे जाएगा? तरह तरह का लोभ लालच दिया जा रहा है। बिहार के अंदर विकास नीतीश कुमार ने किया है, NDA ने किया है और NDA ही करेगा। विकास की गति को रुकने नहीं देंगे। बिहार का सौभाग्य है कि सबसे एक्सपीरियंस, सबसे अनुभव वाले, सबसे ईमानदार चीफ मिनिस्टर
हमारे बिहार के हैं, जिनके अनुभव का लाभ बिहार को मिल रहा है। तेजस्वी यादव और कुछ विरोधी उनके सेहत पे सवाल उठाते हैं। आज भी नीतीश कुमार से ज़्यादा मेहनत तेजस्वी यादव नहीं कर सकते, क्योंकि नीतीश कुमार सुबह से शाम तक बिहार की सेवा में लगे रहते हैं।